जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इन एग्जाम में। तो आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हमारी आने वाली है। जल्दी नोटिफिकेशन उसका आएगा, अक्टूबर में आपका समथिंग एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और कंपनी का भी है तो 95% टीचर्स को कंफर्म हो चुका है टेंडर। ठीक है, नोटिस ही जारी होने की सब वेट है। जो नोटिस जारी हो जाए तो आप सबको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ टीचर ने दिया है। ठीक है, आज जो वीडियो जो होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर होने वाला है। इसमें जो भी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उसके साथ बेस्ट बुक कौन सी पढ़नी चाहिए हमें। ठीक है, ज़्यादा सोर्स इकट्ठा करने से सिलेक्शन नहीं होता है। जितना कम से कम सोर्स आप लोगों के पास होगा उससे ही आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जितना कम आपके पास मटेरियल होगा या जितनी आपके पास जितनी कम बुकें होंगी उनको आप मल्टीपल बार रिवाइज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बुकें होने पर ये होता है कि आप एक बार बुक को उसको पढ़ा फिर लगता है चलो ये दूसरी बुक पढ़ लेते हैं। इससे आपको रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता, ना चीज़ें कंठस्थ रह पाती वो चीज़ें। ठीक है, तो जितना सोर्स कम होगा उतना ही ज़्यादा परफेक्ट तैयारी होगी आपकी। ठीक है, तो आज वही कम सोर्स पे अच्छे बेहतर मार्क्स के लिए आज हम लोग ये वीडियो लेकर आने वाले हैं आ रहे हैं। तो आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करें और बेल लाइक जरूर करके जाए दोस्तों। ठीक है, आज का वीडियो ये लास्ट और पहला वीडियो हमारा होगा इस स्ट्रेटजी को लेकर के। इसका कोई स्ट्रेटजी के लिए वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, जो लोग नए हो वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक जगह कहीं नोट डाउन कर लेना चीज़ों को। और इसको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक फॉलो करना है। और विश्वास करिए अगर इसको फॉलो करने से आपके 240 मार्क्स प्लस नहीं आते हैं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, 58,000 प्लस आपकी वैकेंसी आप लोगों को पता है। ठीक है, 58,000 प्लस वैकेंसी होगी है तो समझ लो सिलेक्शन अगर अच्छे से आपने मेहनत कर ली तो सिलेक्शन पक्का है आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में आपको पता है कि मैथ्स में हमारा 38 क्वेश्चन देता है आयोग, 37 क्वेश्चन रीजनिंग के देते हैं और हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जीके की बात करें जीके भी हमारी 38 क्वेश्चन होती है। ठीक, जो आयोग हमारा मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग देता है कि हमें इतने इतने क्वेश्चन वो देगा। ठीक, लेकिन कुछ जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे रीजनिंग में इंक्लूड हो जाते हैं, तो जिससे कि हमारी रीजनिंग टोटल बन जाती है 56 क्वेश्चन की। ठीक है, 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में हो जाते हैं और वहीं पे मैथ्स में कितने बचते हैं, मैथ्स में आपके बचते हैं 19 से 20 क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैथ में जो तैयारी करनी है 19 से 20 क्वेश्चन कैसे करें जिसमें से आपका कम से कम कौन से बुक पढ़े जिससे कि आपके कम से कम आप 17 या 18 क्वेश्चन तो अटेंड कर ही पाएँ, नहीं तो 15 प्लस क्वेश्चन तो आपको होने ही चाहिए। ठीक है, हिंदी में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, प्रैक्टिस क्लास करना है, सभी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि हमारा जो मतलब सब तक पहुंच सके चीज़ें। और सब लोगों को क्या राय कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो जीके में बात करते हैं। जीके में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन में आपके इंक्लूड होगी पूरी जीके भी होगी, उसमें करंट भी होगा, यूपी जीके भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यूपी स्पेशली आपको कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखो बेस्ट बुक की बात करें, अगर जो लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, तो उनको अब बुक दोबारा नहीं पढ़नी है, आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट अभी बताता हूँ, तो आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट ले आइए, प्रैक्टिस करिए। फिर वहाँ पर जिस चैप्टर में आपको डाउट हो तो वो चैप्टर आप जा करके यूट्यूब में सर्च करिएगा। यूट्यूब में कहीं आपको चैप्टर मिल जाए किसी न किसी टीचर का, तो जिससे आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पीयूष सर से पढ़ना चाहते हैं तो पीयूष सर के जो पेड कोर्स के वीडियो होते हैं वो लोग अपने चैनल पर कुछ लोग डाल देते हैं, तो आपको पेड कोर्स के भी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, आपको रीजनिंग को केवल जितना आप प्रैक्टिस करो उतनी अच्छी रीजनिंग होती है आपकी। ठीक है, बार बार बुक को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, एक बार सिलेबस पढ़ लो अच्छे से, बार बार बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, क्यों हम तो सबसे अच्छी जो हम फॉलो कर रहे हैं और जो आपको सबको सजेशन करेंगे पीयूष वासे सर की बुक है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ना भी नहीं चाहते तो केवल आप बुक ले जाइए। बुक में इतना अच्छा सोल्यूशन इतने डिटेल बेस पे दिया गया है कि आप उससे करके अच्छे से रीडिंग तैयार कर सकते हो। ना ही हम किसी बुक का प्रमोशन कर रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, केवल आप लोगों की सहायता के लिए आप लोग कहाँ से सोर्स से इकट्ठा करें, कितना कम सोर्स से पढ़े, ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो पीयूष सर की बुक है आप लोगों के लिए। पीयूष सर की बुक, ठीक है, ये रीजनिंग की है। आप लोगों को कितना करना है, उसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि यूथ पब्लिकेशन का रेलवे का आता है, प्रीवियस ईयर जितना भी है प्रैक्टिस के लिए आपको यूथ के लिए आइए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो आप यूथ पब्लिकेशन
रेलवे का देख पा रहे हो, ठीक है, यूथ एप्लीकेशन का रेलवे का आपको लाना है, ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर जहाँ पर आप लोगों का डाउट होता है फिर आपको केवल वीडियो यूट्यूब में देखना है। यूट्यूब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूट्यूब आपको सिलेक्शन भी दिला सकता है और सिलेक्शन से दूर भी कर सकता है, ये समझ। 10 जगह स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी, किसी का भी आप देख रहे हैं, जिस भी मतलब पर्सन का आप फॉलो कर रहे हैं उसका एक बार वीडियो देखिए और अपने उस सिलेक्शन तैयारी पे लग जाइए। ये नहीं कि आज किसी ने वीडियो डाला कल किसी ने डाला सबके देख रहे हैं आप वीडियो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया हमारा रीजनिंग का, ठीक। रीजनिंग में आपको कंफर्म हो गया होगा बुक ये करनी है, इससे ये करना है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम एक अरिहंत की आती है, 2500 क्वेश्चन है, उसमें 50 सेट हैं, 50-50 प्रति मतलब सेट पे 50 क्वेश्चन है। उसकी हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपको रोज़ PDF दी जाती है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक को लगाइए और वहाँ से भी प्रैक्टिस करिए, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम हिंदी में। हिंदी में देखो, अगर आपके पास लूसेंट है, पहली तो आपके पास लूसेंट, ठीक, तो दूसरी बुक नहीं लानी, केवल आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की है, आदित्य की है, तो आप आदित्य से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन, इन दो बुक्स में किसी एक बुक को फॉलो करना है, उसी से आपको तैयारी अच्छी करनी है। एक बार पढ़ना है उसको, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बता दूं तो घटना चक्र की इस समय आई हुई है पूर्वावलोकन, ठीक है। आप बहुत अच्छी बुक है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में आए हुए हैं, तो आप उसको ले आइए, उससे केवल प्रैक्टिस करिए, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इन दो बुकों में से किसी एक बुक को अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो विश्वास मानो एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये समझ लो। अगर 30 हिंदी में आपके अब 37 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 34+ क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों बुकों से ही मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए जो बताया घटना चक्र, घटना चक्र, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। घटना का पूर्वावलोकन ले आना है, इससे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक। इससे इन दो को सोर्स करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इतना विश्वास करो। ज़्यादा सोर्स नहीं इकट्ठा करना, जितना बताया इतने ही सोर्स पे आपका सब कुछ हो जाएगा। 240+ क्वेश्चन आप स्कोर कर पाएंगे, विश्वास करो। आप लोग केवल जितना बता रहे हो इतना करते रहना बस, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथ्स। मैथ्स में आप लोगों को देखो, जो लोग बेसिक पढ़ चुके हो कहीं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो किसी भी बुक से जिससे आप करना चाहते हो, या फिर जो हम बता रहे हैं कि आप लोग अगर नए हो और कहीं से पढ़ चुके हो एक बार और फिर दोबारा नहीं जाना चाहते हो, आपके पास फीस इतनी नहीं कि आप लोग दूसरा किसी टीचर को वो करना, तो राकेश यादव की आती है क्लास नोट्स। राकेश यादव क्लास नोट्स आती, इससे कर लो आप। अगर जितने टाइप होते हैं सभी टाइप इसमें क्लियर बताया उन्होंने। एक भी क्वेश्चन भाई 19-20 क्वेश्चन आने हैं, सबसे एक या दो क्वेश्चन देते हैं और सभी चैप्टर आते नहीं है आपके, ठीक है। इससे आपकी पूरी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग अगर यूथ की आती है, यूज़ नहीं है तो रेलवे के जितने भी हैं, अगर TCS कराती तो आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल टेक्स्ट बुक पे जाओ अगर आपके पास है तो उसमें जितने भी आपके मैथ्स के पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके मैथ्स के सेट आप पूरे हल कर डालो। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाए तब आप बोलना कि आप क्या बोल रहे थे भैया, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप बाहर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यूथ के लिए आइए, ठीक है। यूथ का रेलवे का, यूथ का रेलवे का लाएंगे सेट, उसमें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो सफिशियंट है आप लोगों के। इन दो में तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतना जब हो जाए तो केवल ये देखो 3 आप इनमें कंफर्म हो गए होंगे क्या क्या करना है। हमें बता दिया कि आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है। रीजनिंग में आप पीयूष वासे सर की अगर सब मास्टर बुक यार बहुत हो जाती है, ठीक है ना, इतना कोई पढ़ता नहीं है आज के ज़माने में। इससे जितने डाउट हैं आपके सब क्लियर हो जाएगा। और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे इससे कर लो यूथ एप्लीकेशन से जो मैं PDF दे रहा हूँ टेलीग्राम में, या उससे कर लो, ठीक है। 2 में 1 करते जाओ। अगर
56 क्वेश्चन में आप 50 प्लस क्वेश्चन ना बनाने लगो, 52 53 ना बनने लगे, तब बोलना आप लोग, ठीक। उसके बाद हिंदी में आते हैं तो हिंदी में जो बुक बताइए, अगर लूसेंट आपके पास है तो केवल लूसेंट से करना है, या आदित्य है तो आदित्य से करना है। आपको बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, दो में से कोई बुक अगर आपके पास है तो इन दो में से किसी एक बुक को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस आपको केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है तो उससे कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स में बात करते हैं, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं। अगर बुक नहीं खरीदने की क्षमता है तो आप लोग केवल प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। प्रैक्टिस कर लो अपनी। ये करने के बाद आपको बता दिए यूथ पब्लिकेशन का रेलवे का नहीं है तो आप बताएं SSC GT के जितने भी अभी तक के पेपर हुए हैं, आप उनके जितने सेट हैं मैथ्स के पूरे सॉल्व कर डालो। अगर क्वेश्चन बाहर हो तब बोलना आप उनसे, ठीक है। जितना बता रहा हूँ सटीक बता रहा हूँ, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। केवल आप लोगों की 100% मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग अगर 100% अपना देंगे तो बाहर नहीं होगा कुछ भी, सब कुछ इसी में रहेगा। देखो जीके में बात करें तो देखो जीके आपको केवल दो, लूसेंट की एक आती है वन लाइनर आपकी, वो करनी है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव, इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। इन दो बुक के अलावा आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है, इन्हीं से आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाली बुक इतनी अच्छी है कि आप समझ लो यूपी PCS तक में एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, और सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि आपका लूसेंट तो आपको पढ़नी ही चाहिए। बोरिंग सब्जेक्ट जरूर होता है लेकिन इसमें दो के शेड्यूल बनाइए। हिस्ट्री लीजिए तो उधर आप साइंस में कोई टॉपिक उठा लिया, स्टैटिक का कोई एक टॉपिक उठाए, दो करके आप करते ही अच्छे से, 2 3 4 पेज जो भी आप पढ़ना चाहें, 1 महीने 2 महीने जो भी आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो कि हम खत्म कर सकते हैं अच्छे से। अब जितना पढ़ते हैं उसको रिवीजन जरूर करते जाएं। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर चीज़ें भाई याद नहीं रहने वाली हैं। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार रिवीजन मारना ही मारना है, किसी कैसे भी टाइम निकालो। करंट के लिए कहूँ तो देखो, ना ही किसी का प्रमोशन है ना ही कुछ है, करंट के लिए आपको रोज़ अभी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुमार गौरव सर की रोज़ आती है, देखो कुमार गौरव सर की वीकली जो कराते हैं करंट अफेयर, केवल वो करते जाओ आप, बस आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है। वीकली करते जाओगे सफिशिएंट आपका हो जाएगा, उसमें देख पा रहे हो, ठीक है। वीकली आपको करना है, वीकली में सब कुछ हो जाएगा आपका। यूपी जीके के लिए 2 चीज़ें हैं, एक घटना चक्र की आती है, एक घटना चक्र सार आती है, और एक आती है आपकी परीक्षावाणी। देखो परीक्षावाणी हमारे पास अभी है तो इसकी PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे किसी दिन पूरी, तो आप लोग इससे कर सकते हो। इसके टोटल टॉपिक नहीं पढ़ने आपको, केवल जिसमें परीक्षावाणी बुक के जितने भी आपको प्रैक्टिस दिए गए हैं उसमें हर चैप्टर के बाद केवल उतने क्वेश्चन कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। क्योंकि पिछली बार आजमाया हुआ, पिछली बार का जो भी मतलब पढ़ के गए थे उससे उसी से पूरे क्वेश्चन मिल गए थे। इससे घटना चक्र जो सार है ये बुक लाएंगे हम तो उसकी PDF तब आपको देंगे, अभी हम लाए नहीं है तो जैसे वैकेंसी आएगी तभी लाएंगे, तभी हम देंगे इसकी PDF, ठीक है। तो आप केवल यूपी जीके में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो इससे कर सकते हैं, ठीक। 4 से 5 ही क्वेश्चन आपके होते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही करंट होती है आपकी, ठीक। सबसे इन तीनों टॉपिक मिला के 38 क्वेश्चन होते हैं। अगर जितना सोर्स बताया जीके में अगर इतना कर लोगे तो कम से कम आप 30 प्लस तो कर ही लोगे इसमें, ठीक है। अब देखो बात करते हैं सिलेक्शन सब्जेक्ट हमारे 3 हैं। अगर 3 आपने परफेक्ट किए ना तो कोई रोक नहीं सकता। सिलेक्शन कौन कौन से, आपका फर्स्ट रीजनिंग हो गया, सेकंड मैथ हो गया, और थर्ड क्या हो गया, हिंदी हो गया। आपको बता दिया है कि रीजनिंग में आपके 56 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में आपके 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं बताया हुआ है, और हिंदी में आपको 37 क्वेश्चन आते हैं। अगर तीनों को ऐड किया जाए तो आपके टोटल क्वेश्चन बनते हैं 112 का मतलब हो जाते हैं 224 मार्क्स, 224 मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। अभी तक का उठा के रिकॉर्ड देख लो, जो वैकेंसी 41,000 आई थी उसमें केवल 225 नॉर्मलाइजेशन 30 एक्स्ट्रा सबको मिला था, तब 225 230 गई थी। अभी तक की जितनी वैकेंसी आई हैं सब 210 220 या 200 के नीचे ही गई हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते होंगे, चाहे आप
कांस्टेबल की बात कर लो 49,000, या फायरमैन की बात कर लो, सब 200 के नीचे कट ऑफ रही है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत थोड़ी सी कर लोगे तो सिलेक्शन सबका हो जाएगा। केवल आपको पेशेंस बनाकर रखना है और ज़्यादा सोर्स इकट्ठा नहीं कर, जितनी चीज़ें बताई अगर इतनी चीज़ें आपको फॉलो कर लोगे ना तो सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। वीडियो कैसा लगा है डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अच्छे PDF जो दी जाती हैं तो आप लोग वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। और इस चैनल पर एक चीज़ बता दूँ कि डेली बेस पे टारगेट दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से और डेली बेस पे जो टारगेट दिया था उसको फॉलो करिए। इन्हीं बुक से टारगेट होता है, ठीक है, और यही बुक आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों जाएँ, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब कुछ अच्छा रहा तो ज़रूर मिलेंगे सब लोग एक जगह। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।